भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। आज हालांकि जो मुद्दा था वो किसानों का मुद्दा था, लेकिन उसी के साथ जुड़े हुए अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जो बीजेपी पर वो हमलावर हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो 25,000 रुपये का जुर्माना लगा अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री का पूरा मामला है। गुजरात हाई कोर्ट ने हालांकि ये जो है जुर्माना लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो उनकी तरफ से रिएक्शन आया कि ये देखिए पीएम जो है डर गए, ये बता नहीं सकते कितने पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं, इनको बताने में क्या हर्ज है, ये क्यों जो है नहीं बता रहे। और आम आदमी पार्टी एक कैंपेन भी चला रही है कि देश का पीएम पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। देखिए, आम आदमी पार्टी करनी कतनी में दोहरा चरित्र है और जो प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठा रहे हैं, जो उन पर जो जुर्माना लगाया है कोर्ट के द्वारा, जुर्माना लगाया है गुजरात हाई कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है, तो वो एक समय बर्बादी के कारण और जो उसके जो समय बर्बाद हो उसकी उसमें लगाया, वो सच्चाई नहीं बता रहे। और जो बात कर रहे हैं कि अवहेलना की है कि पता नहीं रहे, तो जहाँ पर गुजरात की यूनिवर्सिटी के उस पर उनका सारा पढ़ाई का बीए का एमए का डाटा पड़ा हुआ है और चुनाव आयोग में भी पड़ा हुआ है। कोई एक ऐसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास एक वेबसाइट चलाने के लिए टाइम नहीं है, तो एक उंगली उठाना, एक राजनीतिक प्रोपगंडा रचना और अपनी महत्वाकांक्षा राजनीति महत्वाकांक्षा करना, जनता को गुमराह करना, ये अरविंद केजरीवाल का जो ध्येय है। और जो काम नहीं करना, किसानों को भड़काना, उस बिजली माफ के नाम पे लगाना और आज देश के प्रधानमंत्री पे उंगली उठाना और जुर्माना लगाना तो बीजेपी ने लगाया। एक संविधान के जज ने जो न्यायपालिका का नहीं मानता, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। जुर्माना उन्होंने लगाया है और उनकी समय की बर्बादी के कारण उस जुर्माना लगाया है। इसी के साथ कल एक और बड़ा फैसला आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी उसको दोबारा से खारिज कर दिया। बहुत समय से मामला लंबित था, तो उसके बाद रिएक्शन आया है। संजय सिंह कह रहे हैं ये जो है गलत है, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, बाकी लोगों को जमानत मिल सकती है, तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं, इनको जबरन जो है मोदी जी जेल में बिठा कर रख रहे हैं। देखिए, वो किसी का नाम लीजिए, राजनीति कीजिए, राजनीति करने के पहलू बहुत हैं। पर जो बात कर रहे हैं संजय सिंह जी, वो एक संविधान के पद पे है, राज्यसभा उच्च सदन के सदस्य हैं, उनको पता होना चाहिए लॉ और ऑर्डर क्या है। और जो जिसको नहीं मिल रही, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको किसने मना किया? आप किस बात की राजनीति की बात कर रहे हैं, किस बात की आप अवहेलना की बात कर रहे हैं? आपको राजनीति मोदी को टारगेट करना, तो मोदी जी को टारगेट करेंगे तो मोदी जी के साथ जनता ने समर्थन किया। और जो बातें कह रहे हैं वो अनाप शनाप बात कर गुमराह कर राजनीति अपनी महत्वाकांक्षा में भड़काने से काम नहीं चलेगा। आप जो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को कोर्ट में से राहत मिल रही, तो सबूत के आधार पर उनको अब तक नहीं मिली। जिनको जमानत मिली है किन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने दिया है, आप वो कोर्ट की अपील कीजिए। आप कोर्ट पर भरोसा नहीं करते तो आप जनता पे भरोसा नहीं करते, तो क्या हमारा कसूर थोड़ी है? आपकी जनता को न्यायपालिका संविधान है, संविधान से देश चलता है। संजय सिंह का एक और भाषण है, उन्होंने जो है यहाँ पर अगर बात की ट्वीट एक किया है और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, संजय सिंह ने कोट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नफरती भाषण इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकारें नपुंसक है। और आगे संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी अब तो कुछ आप शर्म कर लो, बीजेपी वालों को समझाओ, ये नफरत की दुकान अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा सरकार है नफरत की राजनीति नहीं करती, और जो विपक्ष है हमेशा जो प्यार का बाजार में नफरत घोल रहा है, वो अपना काम अच्छी से ढंग से नहीं कर रहे। और जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो अलग बात करते हैं, कभी घर खाली कर, अरे संविधान के दायरे में जो होगा करेगा। और जो संविधान के दायरे में है, जिसकी लोकसभा सदस्यता गई, उन्होंने घर खाली करने में क्या एतराज है? और जो उनके पास है, जो महत्वाकांक्षा है, जो आराम शराब बात कर रहे हैं, तो इससे देश गुमराह नहीं होगा। और देश की जनता जानती है, पहले कम पढ़ी लिखी थी, आज का युवा पढ़ा लिखा, उसके जो सब बात हुई है और जो उनके साथ हुए, तो देश की जनता साथ है। लेकिन यही जो पूरा डिग्री का मामला है, बार बार अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय सिंह ने कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, मोदी जी अनपढ़ हैं, उनको ना भूगोल का पता है ना इतिहास का पता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। बड़े अचंभे की बात है, जिनको भूगोल का इतिहास, विदेश उनको सलूट कर रहा है और जो हमारा पड़ोसी देश है वो मांग कर रहा है कि हमारा वजीर आला मोदी जैसा हो। और हमारे देश के नेता उनको कहते हैं अनपढ़। अनपढ़ कहाँ भाई, पढ़े हैं, 10वीं पढ़े थे,
उन्होंने बीए की है, डिग्री उनकी व्हाट्सएप पे है, चुनाव आयोग से ले सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं, आरटीआई, आप आरटीआई का हवाला दे रहे हैं, आरटीआई के उसमें नहीं दिया तो अपलोड है आपके पास, आईटी सेल के आदमी, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का, इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं चाहिए था, जो किसी की बात नहीं मानता, किसी अफसर की बात नहीं मानता, और आईएएस आईपीएस अफसरों की बात नहीं मानता, प्रयोजन नहीं बनाता। ऐसा मुख्यमंत्री जो नया कानून नहीं बना सकता, नया इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, और उंगली उठाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अपने आप को पढ़ा लिखा थे, पढ़ा लिखा व्हाट्सएप नहीं चला सकता, और जो गूगल पे सर्च करने का चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करता, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, न जनता का दोष है, उनका खुद का दोष है। वो राजनीति करें। मोदी जी ने आज तक कभी ऐसा पलटवार कभी नहीं किया, ना कभी किसी की डिग्री मांगी है। उन्होंने काम किया, विकास किया है, और विकास में विश्वास रखते हैं, और ये इनका काम है हमेशा मीडिया में आना, मीडिया में आके बातें करना, जनता को गुमराह करना। हमारे साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर सिंह राणा है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा की तरफ से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया गया। और यहाँ पर अगर बात की तो ये जो बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई, उसके लिए मुआवजे की मांग जो है यहाँ पर की गई, और भी बहुत सारी बातें इस प्रोटेस्ट में रखी गई। आतिशी मारलेना का बार बार विरोध किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि फ्री बिजली दी जा रही है, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि फ्री बिजली नहीं दी जा रही किसानों को। निश्चित तौर पे बेमौसम की बारिश ने किसानों का नुकसान तो किया ही है, लेकिन साथ में दिल्ली के ऊर्जा मंत्री, जिनका ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि हमने किसानों को अनलिमिटेड बिजली मुफ्त दी है, और हमने कल नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रेस वार्ता करके दिखाया है कि उसमें किसान भी थे। एक किसान का 1,21,000 रुपये बिल आया है, एक का 56,000 रुपये बिल आया है, एक का 36,000 रुपये बिल आया है, और कोई भी किसान ऐसे नहीं है जिनको कि मुफ्त में बिजली मिली हो। तो मुझे लगता है कि ये सरकार, मुख्यमंत्री जी अतीसी के खिलाफ कार्रवाई करें और किसानों के लिए अविलंब, बिना देर किए हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की घोषणा करें। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है लगातार पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसी बीच बीजेपी भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कल कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया। अरविंद केजरीवाल को 25,000 रुपये का जुर्माना, जो उन्होंने डिग्री का पूरा मामला है, गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है देखिए अब तो पूछ भी नहीं सकते कि पीएम पढ़े लिखे हैं या नहीं। नहीं, क्या है कि ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री, जिसका कि पूरी दुनिया के अंदर जिनके नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं, उनका बार बार अपमान करना, ये उनकी कार्यशैली है। और कल कोर्ट ने भी उस पर फटकार लगाई है कि आप डिग्री देखने वाले और मांगने वाले कोई नहीं हो सकते। तो ये उनको बार बार इससे परहेज करना चाहिए। उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मान है, देश की जनता उनको चाहती है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ खुद को ही सर्टिफिकेट ना दें कि मैं ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, पता नहीं है कि नहीं है, वो तो हमने तो डिग्री देखी नहीं है, ऐसे चर्चा ही सुनी है कि आईआईटी से पढ़े हैं। लेकिन हम भी, मुझे लगता है कि उनको भी अपनी डिग्री दिखानी चाहिए, और जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, ऐसे सब कार्य वो ऐसा सब ना करें। दिल्ली देश इसके लिए उनको माफ़ नहीं करेगा। इसी प्रकरण के साथ पूरा, क्योंकि प्रकरण जुड़ा हुआ है मनीष सिसोदिया का, उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखते हैं। कल उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई, और संजय सिंह वो लगातार मुखर हैं इस मतलब जब से मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, और वो कह रहे हैं कि ये देखिए सभी लोग जो है उनको जमानत मिलती है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जानबूझकर बीजेपी ने, मोदी ने अंदर करवा के रखा है, इनको जमानत नहीं दिलवाना चाहते। नहीं, क्या है कि उनकी जो संलिप्तता है, हम तो बहुत दिन तक किसी स्थान पे आके विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर प्रदर्शन, यही सब करते रहे कि आपने जो शराब की नीति लेके आए हैं, लिकर पॉलिसी लेकर के आए हैं, उसमें पूरा झोल है। आपने करोड़ों रुपए का खेल उसके अंदर किया है। अब सारी, जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो कह रहे थे कि इनको तो क्लीन चिट मिल गई, अब वो गिरफ्तार है तो उनको जमानत भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है उनको जमानत मिलेगी भी नहीं। उनका जो बचा हुआ जीवन है उनको जेल के अंदर काटना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता की कष्ट कमाई के करोड़ों रुपए का जो उन्होंने खेल किया है, निश्चित तौर पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक भी उसकी आंच आएगी, उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और जेल में जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से, और किसानों को जो है मुआवजा दिया जाए इसको लेकर जो है ये प्रोटेस्ट किया गया। बारिश अभी 2-3 दिन पहले हुई है, क्या लग रहा है इतनी जल्दी बात सुनी जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ?
मुझे तो लगता नहीं इतनी जल्दी ये केजरीवाल साहब जो है जल्दी बात सुने किसानों की कोई भी मतलब है। किसान आजकल इतना वो है, अपनी ज़मीन का पैसा जो है ना कभी उसको मिलता नहीं। खेती बाड़ी का पैसा जो है फसल उगाता है उसका कभी वो आज तक उसको मिला नहीं। वो जो फसल उसको उगाता है और बाज़ार में जाती है वो उसको 1 रुपये की जो चीज़ है वो यहाँ 10 रुपये में कॉलोनी में बिकती है, होटल में जाकर वो 15-20 रुपये की हो जाती है, 100 रुपये तक की हो जाती है। ये है। तो इसी बीच कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ अगर देखा जाए तो बीजेपी का वो अपने आप को मेन अब राइवल मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी लग गई है हमारे पीछे, हमें खत्म करने के लिए, इसलिए सिसोदिया को अंदर भेजा। अब वो लगातार पीएम की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं और इसी को लेकर कल 25,000 रुपया जुर्माना भी लगा है। देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ और कुछ नहीं है। इस देश के अंदर एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज वगैरह जो भी जितने बड़े पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक दूसरे को गलत शब्द बोलना ये बहुत गलत बात है। रही तो इसने जो फ्री का ये दिया, राशन वगैरह दिया, जो सब कुछ बिजली फ्री दे रहा, कि इस देश के अंदर काम कौन करेगा देश में। इसने जितना उस दौरान मैं भी वहाँ पे अन्ना हजारे के उसमें था, उसमें आंदोलन में। और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे, ये कहता है भ्रष्टाचार नहीं होगा, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली किसान मोर्चा की तरफ से आज जो है वो सांकेतिक प्रदर्शन किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर। इस समय हमारे साथ दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शरावत जी, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा जो है वो संघर्षरत है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अभी बारिश 2-3 दिन पहले हुई है और एकदम से जो है आज प्रोटेस्ट जो है रखा गया अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर। देखिए, हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 साल से लगातार जो है ना किसानों की हितों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा है कि जो हिंदुस्तान जो ना कृषि देश प्रधान है और कृषि देश प्रधान होने के नाते और देश की राजधानी, सबसे शर्म की बात है कि राजधानी में दिल्ली के किसानों का जहाँ शोषण किया जा रहा है। आप पिछले 3 सालों से इनकी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की लापरवाही कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी जो ड्रेन के द्वारा यमुना में आता है तो उनकी ड्रेन बदरों की अच्छी तरीके से सफाई नहीं होती, और सफाई नहीं होती तो वापसी पानी जो है ना खेतों में जाता है और वो फसल बर्बाद होती है। और हमने बार बार जो है ना मुख्यमंत्री से मांग की है किसानों को जो है ना मुआवजा दिया जाए। पिछले घोषणा तो 2 बार कर दी, लेकिन उनने 20% जो है ना किसानों को मुआवजा दिया, 80% जो है ना दिल्ली के किसानों को मुआवजा नहीं मिला। आज हमारी मांग है कि साथ के साथ सभी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो दिल्ली देहात के मजदूर किसान अरविंद केजरीवाल जहां भी जाएगा उसका हम विरोध करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी बीजेपी ने, लेकिन आतिशी मारलेना ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है क्योंकि अभी ऊर्जा मंत्रालय जो है उनको दिया गया है कि हम जो है सबको फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों का भी जिक्र उसमें आया। देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा उनको चैलेंज देता हूं, अरविंद केजरीवाल की जब से सरकार आई है एक भी किसान को 1 भी यूनिट फ्री बिजली मिली हो तो हम जो है ना उनके मंत्री का स्वागत करने हम स्वयं जाएंगे, स्वयं माला डाल के आएंगे। उल्टा जो है ना 3 सालों से दिल्ली का किसान जो है ना फसल बर्बाद हो रही है तो ट्यूबवेल कहाँ से चलाएगा। 1 भी यूनिट दिल्ली के किसान ने बिजली यूज नहीं की, लेकिन उनका लाखों रुपया बिजली का बिल आया है। कि एक भी किसान, यहाँ कितने किसान आए हैं बिल्ले का आए थे, कि एक भी किसान का 10,000 से कम कोई बिजली का बिल नहीं आया, तो कहाँ फ्री दे रहे हैं बिजली। तो बताए, आवाम से बहस करे, एक भी बिल दिखा दे अगर ये हमने जो है ना दिल्ली के किसानों को फ्री बिजली दी है। एक छोटा कमेंट, अभी ये संघर्ष कितने दिनों तक चलेगा? यह चलेगा जब तक दिल्ली के किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, चलता रहेगा। हमारी ये लड़ाई है और मजदूर किसान की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा।